अच्छा यार, कोई सवाल वगैरह अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हो कोई। यार काइंडली आप सारे अपना माइक देख लें, जिसने कोई सवाल पूछना है मेरे से पूछ सकता है। सन्ना। सर एक सवाल ये है मेरा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर हम फॉलो करें, जी। मतलब सही तरीके से उसको फॉलो करें, उसको हम छोड़ें ना, तो क्या उससे भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं? जी ठीक है। जी देखें, सबसे पहले जो बात है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही हम ना ज़्यादातर पैसा बनाते हैं, जितने भी ज़्यादातर हैं, ठीक है। तकरीबन 80 to 70 80% हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बनाते हैं, लेकिन लगता ये सिंपल है। सिंपल है नहीं। आप जब प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाकई यार मार्केट में ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ज़्यादातर ना उन्हें पता है यार, ये उन्हें सारे जो मार्केट में बैठे हैं ना उन्हें इन चीज़ों को पता है कि जो बंदा, जो बेसिक वाला बंदा, उसे ये चीज़ें पता है, उसने सीखा ही ये हुआ है, ठीक है। मार्केट मतलब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, तो नीचे आएगी तो नीचे आएगी, तो ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे उन्हें पता है। लेकिन वो आपको ट्रैप करते हैं, पजल करते हैं, और अपना स्टॉप लॉस आपका हिट करवाते हैं। मार्केट जाती उधर ही है, लेकिन आपको लॉस करवा के फिर जाएगी। ये आपको आपको आगे जाके मैं बताऊंगा, ये इनका चक्कर में ना पड़िएगा अभी कि ऐसे ऐसे होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आपने बात ठीक की है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी पकड़ के आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो। यार आप लोग मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रह के ना हम लोग एक हम पढ़ते हैं, मतलब पे थर्ड पॉइंट पे ही ट्रेड ही करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर यार एक मिनट रुको, चैट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ज्यादातर ना आप मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान में हम जॉब करते हैं, इतना पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं, 12 क्लासे 14 क्लासे पढ़ते हैं, जाके आ जाके हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लगती है, बैंक में नौकरी लगती है, बैंक में नौकरी लगने के बाद कितने उसको जॉब सैलरी मिलती है एक महीने के बाद, कोई बताएगा? सर यही 35 से 40 हजार होगी या 50 हजार होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 हजार कह सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा 60 हजार चले, मैनेजर की भी जाके 80 70 हजार बनती है, ठीक है, पूरा महीना। 9 से 5 जॉब, और 5 बजे बैंक बंद होते हैं, 5 बजे के बाद वो 9 बजे तक अंदर बैठे रहते हैं, बैंक के अंदर बैठे रहते हैं, अपनी फाइलें संभालते रहते हैं, ठीक है। आपको तो नहीं शायद पता होगा, लेकिन मुझे पता है, मैं बड़ी दफा गया हूँ। तो वो बैठे अंदर ही बैठे होते हैं सारा कुछ। बाकी 4 या 5 बजे वो ऑफ कर देते हैं, बाकी अंदर बैठे होते हैं। उसके बाद आप देखें, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, ट्रेडिंग में ना लालच वैसे देनी नहीं चाहिए। ट्रेडिंग ना अगर आप लालच के बगैर करें ना, लालच के बगैर भी करें, अगर आप एक टारगेट बना के चलें, डिसिप्लिन के साथ चलें, तो आप यकीन करें, आप 40 50 हजार के आप 70 से 80 हजार रुपया आराम से बना सकते हैं। मैं लालच के बगैर कह रहा हूँ, लालच करेंगे तो वो तो यहाँ डूबेंगे या बनेंगे। आप करेंगे लालच के बगैर भी अगर करेंगे ना, 50 एक हैंडसम जो होती है सैलरी होती है वो आपको लाजमी मिलेगी ट्रेडिंग से। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन के साथ, इसके साथ हर चीज़ में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अगर रोज़ के 10 डॉलर भी करें ना, रोज़ के 10 डॉलर भी टारगेट करें, मिसाल के तौर पर पहले हफ्ते हमने चले 2 2 डॉलर करके कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता कर लिया यार। अगर 10 डॉलर भी रोज़ के करें ना, 5 डॉलर भी करें, तो आराम से 60 से 70 60 से 80 ऊपर नीचे हो सकती है रकम, इतना हमारे पास पैसे बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? डिसिप्लिन। अभी हम जो ट्रेडिंग हमने करनी है ना, हम एक मिसाल लेते हैं, ट्रेडिंग प्लान एग्जांपल लेते हैं। ट्रेडिंग जो टाइम है, लंदन और न्यूयॉर्क कहते हैं। स्ट्रेटजी स्पोर्ट, भाई ने आगे बोला था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक है। हम स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करेंगे ट्रेड, ठीक है। 2% रिस्क हमारा जो ट्रेड पे होगा वो सिर्फ 2% होगा। रेशियो उसका होगा 1/2। मिनिमम डेली लिमिट होगी, डेली की ना हम 3 ट्रेड लेंगे। नो रिवेंज ट्रेडिंग, हम रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे इस पे, ठीक है। तो बाकी अभी आप मुझे बताइएगा, मैं एक ना मैं वीडियो आपके लिए रेडी की हुई थी मैंने, तो वो आप लोग देखिएगा तो समझिएगा। सबसे पहले तो चले मैं ना आपको थोड़ा सा खुद ही बताता हूँ पहले, 1 मिनट रुकिएगा। मुझे आप बताइएगा कि स्क्रीन शो हो रही है? यार बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है?
ये बात गूगल शो हो रहा है, फ्रंट पे गूगल और कोई स्क्रीन नहीं शो हो रही। जी जी ठीक है सर वो। जी जी वही मैं वही पूछना चाह रहा था। ठीक है, हम गूगल पे ट्रेडिंग व्यू लिखते हैं। ट्रेडिंग व्यू लिखा हमने, जिधर हमने सारा कुछ करना है, हमने प्रैक्टिस जिधर करनी है। हमने ये ओपन कर लिया, यूरो यूएसडी वाला चार्ट ओपन कर लिया। ये हमने ओपन कर लिया, ये सारा ना चार्ट आपके सामने चार्ट है सारा। ठीक है जी, ये सारा चार्ट है आपके पास, ये चार्ट है सारा। इसे कहते हैं जी चार्ट। ये है यूरो यूएसडी वाला चार्ट है, ठीक है। इधर चार्ट, ये हमारे पेयर इधर होते हैं, ये सारे, ये गोल्ड है ये वाला, ठीक है, गोल्ड है। अमेजोन जितना भी है ये सारा कुछ इधर पड़ा होता है। हमने यूरो यूएसडी देखते हैं चले। ये यूरो यूएसडी वाला चार्ट है। ये कैंडल्स होती हैं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बायर्स वाली होती है, ये रेड सेल वाली होती है, जो नीचे जाती है वो सेल वाली होती है। ये दो कैंडल होती हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक इसे कहते हैं। बाकी ये टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट की कैंडल होती है, 1 मिनट की कैंडल है, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे और 4 घंटे की, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बाकी ये पेयर्स होते हैं, यहाँ से पेयर्स हम चूज़ करते हैं और हम ऐसे करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बता के ना मैं आपको एक बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ये करते हैं, लो हाई, हाई लो, हाई लो, ऐसे बनाते हैं। ये है मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड है, ठीक है जी। ये अप ट्रेंड है। इसके अंदर ही इसके अंदर ही आपके ना सारे टॉपिक हैं। इसके अंदर ही आपके 6 से 7 से या 8 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं, सारे के सारे इसके अंदर ही हैं, सारे के सारे। आ, अभी मैं थोड़ा थोड़ा अभी मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, जल्दी जल्दी। और बाकी मैं आपको ना डिटेल में वो मैं वीडियो लगा देता हूँ, तो आप वो देखें आराम से। वो भी अपनी वीडियो है तो सेव आपके लिए मैं स्पेशल बनाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं चले। अच्छा है, इसी के साथ ये ट्रेंड लाइन आ जाती है। इसी के साथ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है। इसी के साथ हमारा इंड्यूसमेंट आ जाता है। इसी के साथ लो हाई, हाई लो, लो हाई, लो हाई, हाई लो, ये चीज़ हो जाती है। जो मार्केट मैंने आपको आगे बताया था, 3 तरह की मार्केट होती है। ये तो हो गया अप ट्रेंड, ये मार्केट है अप ट्रेंड की। ये है डाउन ट्रेंड, नीचे की तरफ, ये डाउन ट्रेंड है। और ये साइडवेज होती है। ये 3 तरह की मार्केट होती है, ठीक है जी। अप ट्रेंड ये वाली अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड ये साइडवेज। मार्केट 3 तरीकों से चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइड पे, ठीक है। बाकी ये ट्रेडिंग व्यू पे आप लैपटॉप पे वैसे ठीक कर सकते हैं, जो मोबाइल पे है वो थोड़ा मुश्किल ही होगा। कर सकता है बंदा, लेकिन जो करने वाले होते हैं। बाकी ये टूल्स हैं, ट्रेंड लाइन वाला टूल ले लें, ये ले लें, ये स्टॉप लॉस वाला, ये लिखने वाला, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, ये लो है, ये हाई है, ऐसे करके लेते हैं। तो बाकी आप अभी ये मैं वीडियो लगा देता हूँ तो आप वो देखें। और जो मैं फॉलो करता हूँ, जिस पर मेरे आप 1 साल से रिजल्ट्स देख रहे हैं, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एनी हाउ, अब हम स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में आपके पास 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट है आपका बुलिश स्ट्रक्चर, सेकंड है आपका बेरिश स्ट्रक्चर। थर्ड जो मार्केट का सिनेरियो होता है वो साइडवेज या कंसोलिडेशन रेंज होती है या कंसोलिडेशन जोन होता है। उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे और उसकी जरूरत भी नहीं है। जब आगे स्ट्रेटजी में जाएंगे तब कंसोलिडेशन में किस तरह से एंट्रीज करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फर्स्ट हम बुलिश स्ट्रक्चर को देखते हैं। बुलिश स्ट्रक्चर सिंपली क्या होता है, जिसमें हमेशा आपका हाई ब्रेक होता है और आपका लो हमेशा सेफ रहता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ये हाई ब्रेक हुआ, देन आपका ये सेकंड हाई ब्रेक हुआ, फिर ये आपका थर्ड हाई ब्रेक हुआ और आपका लो हमेशा से सेव रहा। ये लो आपका सेव है, ये लो भी आपका सेव है और ये भी आपका सेव है। लेकिन इसके थ्रू तो आप एंट्रीज नहीं देख सकते। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो आप इसको सपोर्ट समझेंगे हमेशा और आप यहाँ से हमेशा बाय करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से अब अगेन अपसाइड पर आपको मूव देगी। ये आपकी बाइंग होगी, लेकिन ये एक ट्रैप होगा डेफिनेटली और यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी के कंसेप्ट में हम इसको समझेंगे। एनी हाउ, ये आपका था बुलिश बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। अब आप बेरिश की तरफ आ जाएं तो इसमें हमेशा आपका लो ब्रेक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है आपका फर्स्ट लो, ये आपका सेकंड लो, ये आपका थर्ड लो। हमेशा मार्केट लो को ही ब्रेक कर रही है और हाई हमेशा मार्केट का सेव है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपका इन पुल बैक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा इन पुल बैक्स की फॉर्म में चलती है। मार्केट कभी भी इस सीक्वेंस से नहीं चलती कि मार्केट या तो डायरेक्ट ड्रॉप होगी या बुलिश ट्रेंड में हमेशा आपको मार्केट डायरेक्ट अपसाइड पर जाती हुई नजर आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
मार्केट हमेशा पुल बैक्स की फॉर्म में चलती है, जिसको शॉर्ट टर्म स्विंग लो भी बोलते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डाउन ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। जिस भी ट्रेडर की वीडियोस को देखेंगे वो डाउन ट्रेंड को बहुत ज्यादा अंडररेट करते हैं और डाउन ट्रेंड पर बात नहीं करते, क्योंकि अप ट्रेंड को टीच करना बहुत इजी है, इसलिए लोग सिर्फ अप ट्रेंड की ही बात करते हैं और डाउन ट्रेंड की एग्जांपल्स भी आपको नहीं देते। तो हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड के पुल बैक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको टीच करने की कोशिश करूंगा। एक इस डायग्राम के थ्रू, सेकंड कैंडल्स के थ्रू वैलिड पुल बैक्स क्या होते हैं वो बताऊंगा, इनवैलिड कौन से होते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और थर्ड में हम लाइव चार्ट्स में उसको देखेंगे। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की तरह ही है। मार्केट एक डाउन साइड पर मूव लेती है, देन एक रिट्रेसमेंट आती है और उसके बाद मार्केट गेन अपने डाउन साइड को कंटिन्यू करती है, और ये जो आपका लास्ट लो है इसको ब्रेक कर देती है, यानी कि इस सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है, जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। खैर इसको हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम पुल बैक्स को देख रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो मार्केट ने डाउन साइड मूव देते वक्त बहुत से पुल बैक्स क्रिएट किए थे। आपने सिंपली ये करना है कि आपने इन पुल बैक्स में से वैलिड पुल बैक्स को फाइंड आउट करना है, और उन वैलिड पुल बैक्स में अपनी एंट्रीज को फाइंड आउट करके आपने वहां पर लिमिट्स लगाकर ट्रेड करनी है। जैसे कि ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक था, इस पुल बैक में किसी भी पीओआई को मार्केट टैप करेगी और अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। हाई टाइम फ्रेम के कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके साथ टाइम फ्रेम या स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर रहा, इवन पीओआई भी डिस्कस नहीं कर रहा। पीओआई का भी एक अलग लेक्चर होगा, उसमें मैं आपके साथ तमाम पीओआई शेयर करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर आप अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड में भी आपको इसी तरह पुल बैक्स की फॉर्म में ही मार्केट अपसाइड मूव देती हुई नजर आएगी। ये अगर आप देखें मार्केट यहां से अपसाइड पर मूव कर रही है, ये मार्केट ने अपसाइड पर मूव किया, देन आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली, देन मार्केट ने स्ट्रक्चर को, ये जो आपका बाय स्ट्रक्चर था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये आपका हाई था, मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहां पर ब्रेक कर दिया, और ये सारा प्रोसेस किस फॉर्म में हुआ, ये हुआ आपकी पुल बैक की फॉर्म में, जिसे शॉर्ट टर्म स्विंग लो भी बोलते हैं। अगेन आपने क्या करना है, आपने इस सारे स्ट्रक्चर में से वैलिड पुल बैक्स को मार्क करना है और उन वैलिड पुल बैक्स में पीओआई को फाइंड आउट करके अपनी एंट्रीज को प्लेस करना है। ये तमाम जो आपको पुल बैक्स नजर आ रहे हैं, इसमें से तमाम पुल बैक्स में आपने बाय की एंट्रीज नहीं करनी। आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि वैलिड पुल बैक्स क्या होता है, तो आपने फिर उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री करनी है। इंशाल्लाह सब चीजें सीक्वेंस के साथ आपको मिल जाएंगी और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं जब लेक्चर अपलोड करूंगा तो साथ साथ ही सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। एनी हाउ, अब हम पुल बैक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली पुल बैक होता क्या है और उसको हम कैंडल्स की मदद से कैसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स को लर्न करते हैं, देन हम चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर उनको अप्लाई करेंगे। ये कुछ पुल बैक्स की डायग्राम्स मैंने यहाँ पर शेयर की हैं। सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड को लर्न करेंगे, देन हम अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे। इसको मैं पहले यहाँ पर ड्रा करके बता देता हूँ। इमेजिन कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है और मार्केट डाउन साइड पर मूव कर रही है, और डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका एक पुल बैक है। अब ये पुल बैक कैसे बना, ये पुल बैक कैसे वैलिड हुआ? हो सकता है कि मार्केट इसी तरह डाउन आ रही हो और आपको लगे कि ये तमाम जो अपसाइड पर मूव हैं ये आपके वैलिड पुल बैक्स हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि मैं इन डायग्राम्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद हम लाइव चार्ट पर भी उसको समझेंगे। इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। डाउन ट्रेंड में वैलिड पुल बैक हम ऐसे मूव को कंसीडर करेंगे जिसमें मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाए जिसके बाद बनने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल का पहले हाई स्वीप करे, देन जिस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है मार्केट का नेक्स्ट मूव उसी कैंडल के लो को भी ब्रेक करे, तो वो आपके पास एक वैलिड पुल बैक होगा। पहले मार्केट हाई को स्वीप करेगी, देन जिस कैंडल का हाई स्वीप हुआ है उसके लो को भी मार्केट ब्रेक करे, और ये ब्रेक बॉडी के साथ होना चाहिए, विक के साथ नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने विक ड्रा किया लेकिन ये बॉडी के साथ होगा। जब आगे मैं एग्जांपल शेयर करूंगा तब आपको इसका आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पहली एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कि ये मार्केट यहां पर डाउन आ रही थी, ये मार्केट इस तरह से चल रही है और ये जो पॉइंट है ये आपका एक वैलिड पुल बैक है। अब आपने इस कैंडल को अच्छे से वॉच करना है। ये आपके पास एक बिरिश कैंडल है। बिरिश कैंडल के बाद मार्केट ने क्या किया, एक और बिरिश कैंडल बनाई जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस कैंडल का हाई क्या था, ये था प्रीवियस कैंडल का हाई। तो अभी तक ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है लेकिन अभी तक मार्केट ने पुल बैक क्रिएट नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल को आप वॉच करें। इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल, इस बीरिश कैंडल के हाई को पहले वायलेट किया,
यानी उसको ब्रेक किया अपसाइड पर। देन उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक किया, सॉरी इस कैंडल ने नहीं, उसके बाद बनने वाली सेकंड कैंडल ने उसको ब्रेक किया। अब यहां पर 5 से 10 कैंडल्स भी बन सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही कैंडल से ही उसको मार्केट ब्रेक करे, लेकिन बॉडी क्लोज होना बहुत जरूरी है, फिर ही ये पुल बैक आपका वैलिड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ये फर्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां अगर आप देखेंगे तो ये एक बीरिश कैंडल थी, इस बीरिश कैंडल के हाई को नेक्स्ट कैंडल ने वायलेट या ब्रेक या स्वीप नहीं किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी मार्केट ड्रॉप हो रही है लेकिन पुल बैक अभी तक नहीं बना। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल के बाद जो कैंडल बनी इसको आपने अच्छे से वॉच करना है। इस रेड कैंडल ने, इस बीरिश कैंडल ने क्या किया, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। इस कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को भी ब्रेक किया और उसके लो को भी ब्रेक किया। जब आपके पास ऐसे सिनेरियोज होंगे कि करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई एंड प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे, तो उसके बाद जो बनने वाली कैंडल होगी, मेक श्योर करना है कि उसके बाद बनने वाली कैंडल इस कैंडल, जिस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो स्वीप किया, उस कैंडल के बिलो बॉडी क्लोज करे, तब ये आपका वैलिड पुल बैक होगा। और ये पुल बैक किस तरह से होगा, ये पुल बैक ऐसे होगा, ये पुल बैक आपका बनेगा। इसको आपने बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, थोड़ी सी मुश्किल आपको होगी, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पुल बैक वैलिड है। आई हैव नो आइडिया इससे पहले आपको इसके बारे में पता था या नहीं, और आप इन एंट्रीज को पिक कर पाते थे या नहीं, लेकिन अगर आप मेरी हिस्ट्री को देखेंगे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के पुल बैक्स में से बहुत सी एंट्रीज की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा विन रेशियो मुझे अल्लाह ताला के फजल से रिसीव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहां पर आप देखें, ये एक आपके पास बीरिश कैंडल है, उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस बीरिश कैंडल के हाई को वायलेट नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि मार्केट सिंपली ड्रॉप हो रही है और अभी तक पुल बैक नहीं बना। लेकिन एक चीज जो आपने यहां पर बहुत कीनली ऑब्जर्व करनी है कि इस बीरिश कैंडल और इस बीरिश कैंडल के बाद बनने वाली कैंडल के जो लो हैं वो इक्वल हैं। डाउन ट्रेंड में जब भी प्रीवियस कैंडल और करंट कैंडल का लो इक्वल होगा, प्रीवियस कैंडल की जितनी भी पावर्स होंगी वो कैंडल में शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल इस इक्वल लो वाली कैंडल के अबव बॉडी क्लोज करे या इसको स्वीप करे, और उसके बाद बनने वाली पहली कैंडल, 5 कैंडल या 10 कैंडल मिलकर या कंसोलिडेशन फेज के बाद भी अगर मार्केट इसी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करेंगी, तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक होगा। ऐसा पुल बैक जिसमें करंट कैंडल, ये एक करंट कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल के हाई को तो स्वीप नहीं कर रही, लेकिन इस कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो के इक्विवेलेंट है, तो इस कैंडल की जितनी भी पावर्स होंगी वो इस कैंडल में शिफ्ट हो जाएंगी। और उसके बाद आपने ये देखना है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो उसके बाद कोई भी ऐसी कैंडल, उसके बाद जो भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाएगी, उसके बाद बनने वाली कोई भी कैंडल जब इसके लो को ब्रेक कर देगी, तो ये आपके पास डाउन ट्रेंड का एक वैलिड पुल बैक होगा, जो कि इक्वल लोस के थ्रू आपको डिटरमिन होगा, और ये पुल बैक इस तरह से बनेगा। तो इस पुल बैक में आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहां देखें तो ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, या आपके पास यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से भी अपनी सेल की एंट्री को कर सकते हैं। जब मार्केट अगेन आपको यहां पर मिले तो आप यहां पर एंट्री करके डाउन साइड पर जो स्विंग होगा वहां पे आप अपने टारगेट्स को सेट कर सकते हैं। खैर ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये पुल बैक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम इनवैलिड पुल बैक्स की तरफ चलते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनवैलिड और वैलिड पुल बैक्स में फर्क को समझना और डाउन ट्रेंड में इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इनवैलिड पुल बैक्स को कंटिन्यू करते हैं। यहां अगर आप देखें तो ये आपके पास एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद जो कैंडल बनी उस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। इस बेरिश कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और कोई भी आपके पास वैलिड पुल बैक नहीं है। उसके बाद मार्केट में ये कैंडल बनी और इस कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया। देन अगर आप उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया। देन उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। अगर मैं आपको ड्रा करके बताऊं तो ये कैंडल थी,
इस कैंडल के हाई को इस ग्रीन कैंडल ने पहले ब्रेक किया, देन इस रेड कैंडल ने इसी कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन स्टिल ये इनवैलिड पुल बैक है। वो किस तरह से है, अगर आप देखें इन दोनों कैंडल्स को तो ये इस रेड कैंडल के इनसाइड में क्लोज हो रही हैं, तो ये एक इनसाइड बार कैंडल है। मैं आपको यहां ड्रा करके दिखा देता हूं, ये एक कंप्लीट रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल के इनसाइड में ये जो दो कैंडल्स हैं इनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। तो इन कैंडल्स में अगर कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई एंड देन लो को ब्रेक करेगी तो वो आपके पास वैलिड पुल बैक नहीं होगा। आपको बहुत से ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहां पर इनसाइड बार आपको नजर आएगी, तो उसको आपने लाजमी वॉच करना है, अदरवाइज मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक बीरिश कैंडल है, उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म की जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक या स्वीप नहीं किया। देन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो दोनों को वायलेट कर देती है, यानी दोनों को ब्रेक कर देती है या स्वीप कर देती है, सॉरी यहां पे स्वीप करती है और यहां पे ब्रेक करती है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई एंड लो को स्वीप एंड ब्रेक करे तो उसके बाद बनने वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के बिलो बॉडी क्लोज करे, उसके बाद ही ये वैलिड पुल बैक होगा। जबकि अगर आप यहां पर इस रेड कैंडल को देखें, इस रेड कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, लो को भी ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद बनने वाली कैंडल ने क्या किया, वो इसी रेड कैंडल के इनसाइड में क्लोज हो गई और इनसाइड में क्लोज होने की वजह से मार्केट में ये आपका पुल बैक इनवैलिड हो गया। बेशक उसके बाद बनने वाली कैंडल ने इसके बिलो बॉडी क्लोज की। देखिए मार्केट एल्गोरिथम से वर्क करती है और एल्गोरिथम यही है कि मार्केट में अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके बिलो क्लोज नहीं होगी तो वो पुल बैक वर्क नहीं करेगा। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे तब आपको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं इस पे बहुत सी बैक टेस्टिंग और हजारों ट्रेड्स कर चुका हूं अपने ग्रुप में, तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, इक्वल लॉस की एग्जांपल। सेम मार्केट में ये बिरिश कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई को वायलेट नहीं किया, लेकिन इनके लॉस जो है वो इक्वल थे। उसके बाद क्या क्राइटेरिया था कि इस कैंडल की पावर शिफ्ट हो गई इस ग्रीन कैंडल में, इस बिरिश कैंडल की पावर शिफ्ट हो गई इस ग्रीन कैंडल में। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था कि मार्केट इस ग्रीन कैंडल के हाई को स्वीप या ब्रेक करे, देन उसके बाद बनने वाली कैंडल्स इसी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करें। ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो को ब्रेक करें, फिर ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक होना था, जैसे कि ये था। यहां पे मार्केट ने इक्वल लोज लगाए, देन इस ग्रीन कैंडल के अबव मार्केट ने ये बॉडी क्लोज की, ये स्वीप भी हो सकता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड पर इसी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया और ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक था। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे मार्केट ने इक्वल लोज लगाए, लेकिन इक्वल लोज लगाने के बाद ये जो थर्ड कैंडल है इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अबव बॉडी क्लोज या स्वीप नहीं किया और उसके बाद इसको डाउन साइड पर कंटिन्यू किया, तो ये आपका एक इनवैलिड पुल बैक है इन डाउन ट्रेंड। तीन टाइप्स हैं, इन तीन टाइप्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये तीन टाइप्स ही आपको हमेशा मार्केट में नजर आएंगी, तो इनको आप अच्छे से देखें। अभी मैं चार्ट पे भी इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी और जब आप खुद फाइंड आउट करेंगे तो आपके बहुत से कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अप ट्रेंड के वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स की तरफ। सबसे पहले अप ट्रेंड के पुल बैक की डेफिनेशन को समझते हैं। डाउन ट्रेंड के पुल बैक की एग्जांपल क्या थी कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के पहले हाई को ब्रेक करे, देन उसी कैंडल के लो को ब्रेक करे, तो वो आपके पास एक वैलिड डाउन ट्रेंड का पुल बैक होगा। लेकिन अप ट्रेंड में क्या होगा कि करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल के पहले लो को ब्रेक करे, जैसे कि इस कैंडल ने पहले प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, देन उसके बाद मार्केट यहां पर कुछ कैंडल्स बनाएगी और वो कैंडल्स इसी कैंडल के हाई को भी ब्रेक करेंगी। इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली जो कैंडल है आपकी फर्स्ट कैंडल जिसका लो ब्रेक हुआ, उसी कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तो ये आपका अप ट्रेंड का एक वैलिड पुल बैक होगा। और इसी पुल बैक में से आपने कुछ एंट्रीज को फाइंड आउट करना है और इन्हीं एंट्रीज से आपने बाइक साइड पे ट्रेड करनी होती है। अब हम वैलिड और इनवैलिड पुल बैक्स को समझते हैं, जिससे इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होंगे। सबसे पहले हम वैलिड पुल बैक्स को समझते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो मार्केट इस तरह से कुछ चलती हुई आ रही है, ये आपको मार्केट पुल बैक्स की फॉर्म में नजर आ रही है। यहां पर आपने देखा कि मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया,
उसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद ये थर्ड कैंडल को अगर आप वॉच करें तो इस थर्ड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को पहले यहाँ पे स्वीप किया, देन उसके बाद बनने वाली कैंडल्स ने उसी ग्रीन कैंडल जिसका लो ब्रेक हुआ था उसके हाई को भी ब्रेक किया। तो ये आपके पास एक अप ट्रेंड का वैलिड पुल बैक है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे ये एक कैंडल थी, कैंडल के बाद अगेन एक अप क्लोज कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस कैंडल के लो को वायलेट या स्वीप या ब्रेक नहीं करती। देन आप इस थर्ड कैंडल को वॉच करें, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल या प्रीवियस कैंडल के लो को भी स्वीप करती है और हाई को भी स्वीप करती है। सेम एग्जांपल मैंने आपको डाउन ट्रेंड में भी दिखाई थी, ट्रेंड में भी इसी तरह होगा कि ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के लो एंड हाई को स्वीप या ब्रेक कर दे तो उसके बाद बनने वाली वेरी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के अबव बॉडी क्लोज करेगी तो ये आपका पुल बैक वैलिड होगा और आप अप ट्रेंड में या अप साइड पर इस पुल बैक में एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इक्वल हाइज की एग्जांपल। फर्स्ट कैंडल को देखें, फर्स्ट कैंडल यानी कि ट्रेंड एक कंटिन्यू है, बुलिश मूव कंटिन्यू है। उसके बाद बनने वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन जो उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी उस थर्ड कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल, ये जो आपकी बुलिश कैंडल है, इस कैंडल का हाई दोनों सेम थे। इसका मतलब क्या होगा, अगर हाई अप ट्रेंड में अगर हाई सेम होंगे तो प्रीवियस कैंडल की पावर इस कैंडल में शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के यानी इक्वल हाई वाली कैंडल के लो को पहले ब्रेक करे, देन इसी कैंडल के हाई को ब्रेक किया जाए, वो कोई भी कैंडल कर सकती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इक्वल हाई वाली कैंडल का लो स्वीप करना तो जरूरी है, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल का इक्वल हाई वाली कैंडल का हाई ब्रेक करना जरूरी नहीं है। वो उसके बाद बनने वाली 5, 10, 15 या कोई भी कैंडल ब्रेक कर सकती है, तो वो एक अप ट्रेंड का वैलिड पुल बैक ही कंसीडर होगा। ये इस तरह से मार्केट में आपको ये पुल बैक देखने को मिलेंगे। जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम इनवैलिड पुल बैक्स की तरफ। इनवैलिड पुल बैक्स में आप देखें कि मार्केट में ये अप ट्रेंड कंटिन्यू है, ये कैंडल बनी, देन इसके बाद ये एक आपके पास बड़ी अप क्लोज कैंडल बनी। उसके बाद ये बीरिश कैंडल है, इस बीरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। देन ये फोर्थ कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इस फोर्थ कैंडल ने ये प्रीवियस रेड कैंडल, प्रीवियस बीरिश कैंडल के लो को ब्रेक किया। देन उसके बाद बनने वाली कैंडल्स ने इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। लेकिन ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये सारा मूव इस इनसाइड बार कैंडल के अंदर हो रहा है, इसलिए इन तमाम कैंडल्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो है। इन कैंडल्स को आपने कंसीडर नहीं करना और आपने इस स्ट्रक्चर को चलने देना है, और उसके बाद मार्केट में कोई ऐसी कैंडल बने जिसका लो ब्रेक हो देन हाई ब्रेक हो इस रूल के अकॉर्डिंग, तो वो आपका एक वैलिड पुल बैक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहां पर आपके पास एक अप क्लोज बुलिश कैंडल है, उसके बाद बनने वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को हाँ जी, हेलो। अच्छा यार, ये बातें शायद मुझे लग रहा है आपसे आपके ऊपर से जा रही हैं। जी यही मैं, हाँ मुझे लग रहा था। अच्छा, मैंने ना वीडियो शुरू होने से पहले ये थोड़ा सा बताया था, ये चीज़, ये अप ट्रेंड वाला, कि इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। वो जो वीडियो में थी ना, ये देखें, ये है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये चीज़ें वहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब शायद सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट नीचे से शुरू होती है, इसे कहते हैं लो, ये इसका हाई, ये हाई लो हो गया, हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं, ठीक है, सेम हाई लो, हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो उसका जो हमारा जो ये पीछे ये देखें, ये इधर से लो हमारा शुरू हुआ, इधर हाई हुआ, जो हाई है ना, हाई को अगली कैंडल मतलब उसे क्रॉस करें, उसे भी मतलब क्रॉस कर जाएं, तो उसका हमारे पास हो जाएगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर BOS, इसे कहते हैं BOS।
मतलब पीछे वाली मार्केट को ये जा रहा है हाई, लो आया, फिर लेकिन जो लो आके दोबारा हाई, पीछे वाले हाई को क्रॉस कर जे, पीछे वाले हाई को क्रॉस कर जे। नज़र नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग वैसे भी बंद होने वाली है। यार अभी ना रिकॉर्डिंग ऑफ होने वाली है, यहाँ पे ना टाइम होता है ये जूम पे, तो ये ख़त्म होने वाली है। तो मैं दोबारा से लिंक, अभी टाइम भी कितना टाइम हो गया, आपका टाइम बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया हुआ है।